नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। 2 अप्रैल एक साधारण दिन नहीं है, ये वो दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ विशेष लोगों को एक अदृश्य वरदान देती है। और आज नीम करौरी बाबा का एक रहस्यमय संदेश आपके लिए भी आया है। आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आप तक भी पहुंचा है तो प्रत्यक्ष रूप से ये संदेश महाराज जी ने आपके लिए चुना है। क्योंकि महाराज जी जब भी अपने अनन्य भक्तों को कोई संदेश, कोई बात बताना चाहते हैं तो माध्यम चाहे कुछ भी हो, लेकिन महाराज जी की बात उनके अनन्य भक्तों तक पहुंच ही जाती है। तो इसीलिए अगर आप भी इस क्रमांक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि महाराज जी का संदेश बन जाता है आज के इस बहुत ही पवित्र दिन पर आपके लिए बहुत ही खास। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। श्री हनुमान जी का श्री हनुमान जन्मोत्सव केवल एक पर्व नहीं है, ये शक्ति, भक्ति और चमत्कार का संगम है। क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही कामना करेंगे कि श्री हनुमान जी और महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार हमारे सभी अनन्य दर्शकों को उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु दें, और ऐसे ही दिव्य क्रमांक आप तक पहुंचते रहें। कहते हैं कि इस दिन जो सच्चे मन से महाराज जी को, श्री हनुमान जी को पुकारता है और महाराज जी को याद करता है, तो महाराज जी उसके मन की पुकार निसंदेह सुनते हैं, उसे जीवन बदलने वाला संकेत भी प्रदान करते हैं। बाबा का संबोधन बहुत ही पवित्र होता है। जब भी महाराज जी अपनी कोई बात किसी अनन्य भक्त को बताना चाहते हैं तो उसमें रहस्य तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उस अनन्य भक्त के जीवन को परिवर्तित करने वाले संदेश और संकेत भी होते हैं। महाराज जी आपको कहना चाहते हैं कि बेटा, अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये संयोग नहीं, ये तुम तक पहुंचाया गया क्रमांक है, तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक वरदान है, पर ध्यान रखना, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना। महाराज जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो बार बार तुम्हें रोकती हैं, बार बार बाधक बनती हैं, वो केवल बाधाएं नहीं, वो संकेत भी हैं। संकेत कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम में भी वो सामर्थ्य है, तुम में भी वो वरदान छिपा है जिससे तुम अपने जीवन को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट बना सकते हो। आज हनुमान जन्मोत्सव पर तुम्हें एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मिलने वाला है, पर यह शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो विश्वासमयी होते हैं। बहुत से लोग तो ईश्वर की बात को सुनकर, ईश्वर की बहुत सी जो शिक्षाएं हैं उनको जानने के बावजूद भी गलतियां करते हैं, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम तक ये क्रमांक पहुंचा है और तुम विश्वासमयी भी हो। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें बार बार आपके साथ होती हैं, जैसे आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा दिखा रही हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कोई भी ना हो। महाराज जी कहते हैं कि बेटा, आज तुम्हारे लिए 3 संकेत इस क्रमांक में हम आपको बताना चाहते हैं। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हारा जीवन निसंदेह बदल जाएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए अब सुन लेते हैं महाराज जी के द्वारा बताए हुए वो संकेत जो आज के इस क्रमांक में छिपे हुए हैं। पहला संकेत आपके लिए आया है कि जब भी आज तुम राम जी का नाम सुनोगे या मन में भी राम जी का नाम आ जाएगा तो उसे अनदेखा मत करना। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप ग्रहण करने के लिए भी तत्पर है। दूसरा संकेत सुन लीजिएगा। महाराज जी कहते हैं कि अगर आज कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करे या कोई सकारात्मक बात कहे तो समझ लेना कि ये हनुमान जी का ही संदेश है। आज के इस पूरे दिन में और आने वाले कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद आने वाले जितने भी दिन होते हैं और जितनी भी चीजें उनके बाद घटित होती हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत के रूप में आपके जीवन में आती है। तो अगर आज के दिन में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो बहुत ही विशेष आपको लगा हो, जिसकी कोई भी बात आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में घर कर गई हो, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। अगर उसने आपसे कोई ऐसी बात कही है जो आपके हृदय को छू गई है, तो समझ जाइएगा कि आपकी परेशानी का समाधान भी वही व्यक्ति बनकर आया है।
तीसरा संकेत महाराज जी बताना चाहते हैं कि आज रात्रि अगर तुम्हें कोई स्वप्न आए तो उसे याद रखना, कोशिश करना कि वो स्वप्न आपको धुंधले स्वरूप में ही सही लेकिन सही प्रकार से आपको समझ में आ जाए। उससे तुम्हारे आने वाले समय का रहस्य आपको जानकारी के माध्यम से पता चल जाएगा। महाराज जी आगे कहते हैं, पर एक बात ध्यान रखना कि ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। केवल उन्हीं को ऐसे वरदान मिलते हैं जो इस संदेश को अंत तक सुन रहे हैं, उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य रख रहे हैं और साथ साथ विश्वासमय भी हैं और अपने हृदय में जो इसे रखना चाहते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों के लिए ये सारे संदेश महाराज जी के द्वारा जो मार्गदर्शित किए जा रहे हैं, इस क्रमांक में आपके लिए आए हैं, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से आपका जीवन बदलने में सहायक होंगे। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप सच्चे मन से एक संकल्प लें तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि आज के पूरे दिन की दिव्यता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप किस ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, आपके मन में कितनी सकारात्मकता है। आज आपने कितने बार ऐसा सोचा कि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी कहते हैं कि अब आप अपनी आंखें बंद करो और मन में एक इच्छा करो, लेकिन याद रखना कि वो इच्छा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं के लिए तो हर कोई मांगता है, लेकिन जो इस संसार के लिए, संपूर्ण लोक के लिए अच्छी कामना करता है, अच्छी विश्वासमयी बातों को परिवर्तित करने की सामर्थ्य के साथ में प्रार्थना करता है, ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी को बहुत प्रिय होता है। तो अगर आप इस क्रमांक को सुन रहे हैं, इस क्रमांक में आपने जो बातें सुनी है उनको जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो आप मन ही मन महाराज जी को इस क्रमांक के माध्यम से अर्जी लगा दीजिएगा कि आप अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं और आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप अन्यत्र जनों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कृतज्ञ भाव रखते हैं। तो आज के इस क्रमांक में आपके लिए और महत्वपूर्ण क्या होने वाला है कि क्या आपने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, और अगर आपने इच्छाएं पूरी कर ली हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, तो आप कृतज्ञ भाव से महाराज जी को धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं इस क्रमांक के माध्यम से। और अगर आपकी इच्छा अभी भी अधूरी रह गई है और आप अपनी इच्छा के ऊपर काम कर रहे हैं, महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं नियमित रूप से, तो इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी को आप अर्जी लगा सकते हैं कि हे महाराज जी, मेरे मन की जो मुराद है, मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, जो मनोरथ हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान करिए। तो आप जान लीजिए कि महाराज जी को आज के दिन लगाई गई अर्जी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आज का जो पवित्र दिन है, ऐसा दिन साल में केवल एक बार आता है। लेकिन जब भी आपको मौका मिले महाराज जी से प्रार्थना करने का, महाराज जी से जुड़ने का, तो कभी भी पीछे नहीं रहना है। आज से आपकी राहें पूरी तरह से बदल जाएंगी। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि आज के दिन की हुई प्रार्थना, आज के दिन किया हुआ नाम जाप, आज के दिन महाराज जी के सामने रखी गई कोई भी इच्छा जो कि आपके हित के लिए और सभी के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इच्छा कभी विफल नहीं होगी। और आज के इस क्रमांक का महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जाने वाला अंतिम संदेश है कि 2 अप्रैल आज का ये दिन श्री हनुमान जन्मोत्सव की एक शक्तिशाली दिन की प्रवृत्ति में आता है। दूसरा, आज मिले संकेतों को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है। आज का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि श्री हनुमान जन्मोत्सव के बाद जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो कुछ दिनों तक बनी रहती है। तो आज के दिन की पवित्रता कल के दिन भी आपको उतना ही लाभ प्रदान करने में सक्षम है। अगर आज आप पूरे दिन में प्रार्थना नहीं कर पाए, अर्जी नहीं लगा पाए, तो अभी इस क्रमांक के साथ अपनी आप अर्जी लगा दीजिएगा। इस क्रमांक को सुनने के बाद लगा दीजिएगा, या फिर कल प्रातः काल में स्नानादि और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद प्रार्थना कर लीजिएगा। और अनजान मदद और सकारात्मक घटनाएं बहुत अच्छा संकेत बनकर आएंगी आपके जीवन में। आज जो भी स्वप्न आप देखेंगे, भविष्य का संदेश उसमें हो सकता है। सच्चे मन से की गई इच्छा पूरी होने की संभावना बहुत अधिक है। तो आज इतनी सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं आज के इस क्रमांक के साथ आपकी भी अर्जी लग जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मन की इच्छा जरूर प्रेषित कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्रमांक में महाराज जी की दिव्यता निसंदेह छिपी हुई है। क्योंकि जहां भी महाराज जी की दिव्य चर्चाएं होंगी, वहां वहां महाराज जी का प्रत्यक्ष वास होता है। ऐसी बहुत से अनन्य भक्तों की जो अनुभव हैं, बहुत से वृतांत हैं, उसमें पाया गया है।
अपनी अर्जी जरूर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा को प्रेषित करने के साथ साथ। और दूसरा आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत से अनन्य भक्तों के हमारे पास संदेश आते हैं, उनके प्रश्न आते हैं और उसका समय अनुरूप हम लोग प्रत्युत्तर भी करते रहते हैं। और जितना प्रेम आपने हमारे इस जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल परिवार को दिया है, ऐसी ही कामना करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अनन्य भक्तों का ये परिवार और भी बढ़े। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने जितने भी आपके परिजन हैं उनके साथ साझा करिएगा ताकि ये भक्त परिवार और बढ़ सके और हम सभी महाराज जी की रोजाना की चर्चाओं में शामिल हो सकें। और महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत अंतिम संदेश आज के इस क्रमांक में हम शामिल कर लेते हैं। महाराज जी कहना चाहते हैं कि बेटा विश्वास रखो और आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी भी अकेले नहीं थे, इससे पहले भी नहीं थे। क्योंकि महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जिन अनन्य भक्तों का उनके साथ इस जन्म में जुड़ाव रहा है वो कई अनन्य जन्मों से महाराज जी से जुड़े हुए थे। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ये वरदान आज के इस क्रमांक से ही मिल चुका है। आप सभी बधाई के पात्र हो क्योंकि आप सभी की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी इसी प्रकार से अपने मनोरथों को फलीभूत करें, महाराज जी से जुड़े रहें, विश्वासमयी बने रहें और चैनल को इसी तरह से प्रेम प्रदान करते रहें। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।